उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की रहने वाली एक बिटिया भारत की सरहदों की सुरक्षा कर रही है और वो भी बिल्कुल फ्रंट लाइंस पर। ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है जब हम कहते हैं, ये केवल शब्द नहीं। आप देखिए मेरे साथ आर्मी सिग्नल्स की एक ऑफिसर हैं और हम लोग इस समय बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हैं और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आप बिल्कुल फ्रंट लाइंस पर रही उस गोलाबारी के बीचों बीच वो अनुभव ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने का आपके लिए क्या मायने रखता है? वो अनुभव बहुत ही आश्चर्यजनक था एंड बहुत प्राउड भी था एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एनफ टू विटनेस दिस ऑपरेशन, कंप्लीट ऑपरेशन। जिस तरह से उन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कई मांगों का सिंदूर उजाड़ा, तो एक अलग मायने भी है कि उन आतंकवादियों को और उनको शह देने वालों को आप एक संदेश दे रही थी। यस बिल्कुल, क्योंकि हम सब आज इसी दिन का इंतजार करते हैं। हमारी सोल्जर्स की जो तैयारी होती है वो इसी दिन के लिए होती है, तो हमें इसमें पीछे नहीं हटना था। चाहे हमारा सिंदूर गया हो या किसी और का हो, वो हम सब एक देशवासी हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी सिंदूर की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं को देखते हुए इसका विटनेस करना और उस पर भाग लेना और पूरी प्रतिबद्धता से भाग लेना, इसके लिए हम बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। और इस देश के लिए भी है कि आज मुझे ये मौका दिया कि हम इस जगह पे डिप्लॉय हुए जहां पर हम इसी चीजों को अपनी आंखों से देख पाए। आपके पति वो भी भारतीय सेना में थे, वो भी सिग्नल्स में थे और ऑप राइनो के तहत अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने वीर गति प्राप्त की। क्या आपने उसके बावजूद सेना में भाग लेने का या सेना के परिवार के साथ जुड़ने का, सिग्नल्स में जुड़ने का, ये कैसे सोचा आपने? पहले तो आपको ये बता दें, वो जिस जगह पर गए थे वो खुद एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन में शहीद हुए थे एंड आज हम खुद उस पितगात का पार्ट है, तो हमें भी उस बात का फिर से एक बार बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि जो मेरे हस्बैंड वो सैनिक स्कूल से पढ़े थे एंड ही वाज वेरी वेरी क्लोज टू दी सिग्नल्स एंड आर्मी, और मुझे हमेशा लगता था कि फाइल ज्वाइन आर्मी ही विल बी ऑलवेज क्लोज टू मी एंड दैट वाज कम्प्लीटली द इमोशनल पार्ट। एंड सेकंड पार्ट, माय सन, I wanted to give him a live example what his father was, because he himself wants to join army and any defense forces, not the army. So if I would have been the homemaker, maybe I won't be able to give that live example, and that was the foremost reason. और आपका बेटा भी जब ये तस्वीरें देख रहा होगा, उसको कितना गर्व होगा कि माँ फ्रंट लाइंस पर हैं, देश की रक्षा कर रही हैं। मिशन सिंदूर में इस समय सेना निरंतर सरहदों की सुरक्षा कर रही है, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा। लेकिन पेट्रोलिंग के समय भी हथियारों में परिवर्तन देखिए किस तरह से आ रहा है। असॉल्ट राइफल भी है और अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो ये एंटी ड्रोन गन भी अब साथ चल रही है। और इस टुकड़ी के कंपनी कमांडर मेरे साथ हैं। आपके पास आपकी असॉल्ट राइफल है मेजर साहब, और आपकी टीम के पास ये एंटी ड्रोन गन। तो क्या एंटी ड्रोन गन अब आपका रेगुलर हथियार बन गया है? हाँ, एंटी ड्रोन गन हमारे एकदम नीचे वाले लेवल तक इंटीग्रेट हो चुका है और ये हमारा रेगुलर हथियार बन चुका है। तो किस तरह का खतरा है इस समय? क्योंकि 10 मई को तो जिस जगह पर हम यहाँ हैं वहां जबरदस्त मोटर फायरिंग भी हुई थी, शेलिंग भी हुई थी, इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट भी हुआ था और अपेरेंटली दुश्मन ने और भी काफी कोशिश की थी। या उस टाइम उन्होंने काफी कोशिश की जिसको हम लोगों ने पूरा बिल्कुल डिनाई कर दिया। और अभी की सिचुएशन के बारे में अगर आप पूछो तो अभी दुश्मन डरा हुआ है, सहमा हुआ है और बुजदिलों की तरह छुपा हुआ है। बट स्टिल वी आर कीपिंग अ आई ऑन देम, as you can see, with the kinetic means and obviously non-kinetic. तो काइनेटिक मींस भी आपके साथ है, यानी असॉल्ट राइफल, और नॉन काइनेटिक मींस यानी वो ड्रोन गन जो अब इन्फेंट्री के हथियारों का एक सदस्य है कि अगर ये ड्रोन को देखती है उस दिशा में एम करके फायर करते हैं और ड्रोन को गिरा देते हैं अपनी शक्ति से। लेकिन ड्रोन्स भी सेना की यानी भारतीय सेना के ऑपरेशंस का एक इंटेग्रल पार्ट बन गए। देखिए जैसे अभी आप यहां पर देखें तो ये एक स्वॉर्म ड्रोन एक तरह से देखा जाए कि एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे हैं रात के अंधेरे में। क्या ड्रोन्स भी अब इन्फेंट्री के इंटेग्रल वेपन्स बन गए हैं एक असॉल्ट राइफल की तरह? जय हिंद सर, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सारे के सारे ड्रोन इंडिजिनस हैं। इंडिजिनस के अलावा इसकी खासियत ये है कि ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन ने खुद इनको बनाया है।
मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि सेना की इन्फेंट्री ने खुद यहाँ पर ड्रोन्स बनाए। जी बिल्कुल, हमें यह एक छोटा सा नमूना है जो दर्शाता है कि कैसे भारतीय फौज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को उसी के अनुसार अडॉप्ट कर रही है। एक इन्फेंट्री के जवान से लेकर के जेसी और अफसर सभी को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका एक छोटा सा नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल, और इस समय में अगर मैं देखूं तो यहाँ काफी बड़ी संख्या में ड्रोन न केवल इस समय यहाँ बल्कि अलग अलग भाग में उड़ रहे हैं। सरहद के बेहद करीब इस समय हम एक मोटर पोजीशन पर हैं। ये इन्फेंट्री की मोटर पोजीशन है और ये वही मोटर पोजीशन है जहां से 10 तारीख की रात को आतंकवादियों पर एक बड़ा हमला हुआ था। पाकिस्तान की पोजीशंस पर भी और कुछ आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था और यही वो वीर है जो उस रात भी उस ऑपरेशन में थे। आप सोचिए, तब भी और अब भी निरंतर ये तत्पर है। साहब बहुत बहुत बधाई, जबरदस्त आपका ऑपरेशन था। बहुत मेहरबानी साहब। तो इस समय चाहे सुबह हो या रात, मोटर पोजीशन पर आपकी टीम हमेशा रहती है। हाँ जी, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, मोटर पोजीशन पर हमारी टीम इसी प्रकार से मौजूद रहती है और मैं भी इनके साथ हर समय मौजूद रहता हूँ। उस दिन क्या हुआ था, मतलब जब वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी कि 7 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को एक जगह पर आपने मार गिराया, कैसे? साहबान, सबसे पहले हमने एक तरतीब के मुताबिक उनको मारा है। सबसे पहले हमने उनकी एक्टिविटी को रोकने के लिए हमने पहले उनकी फॉरवर्ड जो पोस्ट है बीओपी है उनके ऊपर फायर गिराया। उनके ऊपर फायर गिरा के उनकी सभी एक्टिविटी को हमने बंद कर दिया और रोक दिया इन्हीं मोटर से, इन्हीं मोटर के साथ। जय जवान जय ही बहादुर शेर। क्या बात है। और इसी मोटर के साथ हमारे को दोबारा जीआर पास हुआ दुश्मन की लॉन्च पैड का। जैसे दुश्मन की लॉन्च पैड का जीआर पास हुआ उसी समय मैंने अपने प्लॉटर के ऊपर इनका सबका जीआर प्लॉट किया और इनको जीआर डाटा पास किया और इन्होंने वही डाटा मोटर की साइड पर लगा के दुश्मन की लॉन्च पैड को बर्बाद कर दिया। दुश्मन के ड्रोन आए और उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। ड्रोन से फायरिंग करना शुरू कर गया और साथ में फिर आर्टी शेलिंग शुरू हो गया। उस आर्टी शेलिंग के दौरान ये खबर था कि दुश्मन के 7 से 8 मिलिटेंट जो कि हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उस आर्टी शेलिंग की आड़ लेकर के, तो हमने उस आर्टी शेलिंग की आड़ के अंदर वो हमारे देश में घुसपैठ ना कर सकें, इसलिए पहले हमने बीओपी पर हमला करके उनको एक्टिविटी को रोका और फिर उनकी लॉन्च पैड पर हमला करके उनको उनके देश में ही बर्बाद कर दिया ताकि वो हमारे देश में घुसपैठ करके हमारे देश का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ओके, देखते एक फतेह, भारत माता की जय। जम्मू और कश्मीर सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को ये कहा है कि वो तैयार रहें, उनको शामिल किया जाएगा सेना के एक अलग संगठन में ताकि वो लोग वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स की सुरक्षा कर सके। मेरे साथ रिक्रूटमेंट के लिए आए कई भूतपूर्व सैनिक इस समय मेरे साथ हैं। ये जो आदेश आया है कि भूतपूर्व सैनिकों को एक बार फिर भर्ती किया जाएगा वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स की सुरक्षा के लिए, यानी ब्रिजेस हो गए, रेलवे हेड्स हो गए, उनकी सुरक्षा के लिए आप उसके लिए तैयार हैं? हम सब बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन एक उम्र का वो उसमें जो उम्र का साहब उसमें ऐसा है कि एक मैसेज मिला है जो 2017 के बाद रिटायर हुए उनको रिकॉल किया जाएगा। लेकिन मैं 96 का रिटायर हूँ और मैं वॉलंटियर हूँ इस चीज के लिए, देश की सेवा के लिए, फिर भी मैं अपने जाना चाहता हूँ। ये है वो जोश और ये है वो जज्बा जो भूतपूर्व सैनिक दिखा रहे हैं और बहुत जरूरी है क्योंकि सेना हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, उनकी एक अलग भूमिका हो जाती है और ऐसे में अस्पतालों की रक्षा करना हो, स्कूलों की रक्षा, ब्रिजेस की रक्षा, टेलीफोन टावर्स, बिजली घर, इन सब की रक्षा के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सर, पहले तो हम आज तक का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारा बॉर्डर का आईबी का इलाका है, आज ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। और जो आपने जो बात बोली है कि ऑपरेशन संदूर की, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दिया है क्योंकि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी 22 अप्रैल को, उसके बाद हमारी सरकार ने और भारतीय सेना ने मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसके उसके जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उसके ऊपर गोलाबारी करके उनको नष्ट किया गया। और बाद में पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, हमारे सिविलियन को टारगेट किया, हमारी आर्मी पोस्ट को टारगेट किया, उसके बाद भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके जो भी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया। और ध्वस्त किया यहां पर कहा जा रहा है कि एक तरह से सरहद के उस पार जो एक आतंकियों को भेजने का बड़ा ठिकाना था उसको जलाकर राख कर दिया। एक तरह से
लंका दहन हुआ। आप उस लंका दहन से कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। आकाश की ऊंचाइयों को वही छूते हैं जिनके पंख होते हैं। आकाश की ऊंचाइयों को वही छूते हैं जिनके पंख होते हैं। जिनके पंख होते हैं वो अपने आप पर निर्भर होते हैं, और जो अपने आप पर निर्भर होते हैं वो इंडियन आर्मी के सोल्जर होते हैं। क्या बात है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो ये वो पहली गन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में फायर किया और पाकिस्तान के ड्रोन्स के खतरे को पूरी तरह से निष्क्रिय किया। रणभूमि की हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही।